फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 7 अगस्त और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स बताए जाएंगे और इसकी लैंग्वेज इजी टू मॉडरेट है, तो जो बिगिनर्स हैं या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है Fear personal safety cannot decide my duty to the people। शेख हसीना। शेख हसीना एक नाम है, इन्होंने बोला है फियर की हिंदी क्या होती है, डर, यानी फियर। पर्सनल सेफ्टी यानी व्यक्तिगत सुरक्षा यानी खुद की सुरक्षा, यानी डर और पर्सनल सेफ्टी। कैन नॉट डिसाइड, डिसाइड नहीं कर सकते। माई ड्यूटी मेरा कर्तव्य, टू द पीपल लोगों के प्रति, यानी डर और पर्सनल सेफ्टी लोगों के प्रति मेरे कर्तव्य को डिसाइड नहीं कर सकते। ये कैन क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये डिसाइड क्या है, V1 है। क्लियर है? तो आसान सेंटेंस था। डर और पर्सनल सुरक्षा लोगों के प्रति मेरा जो कर्तव्य है उसको डिसाइड नहीं कर सकती। क्लियर है? चलिए इसकी समरी देख लेते हैं, क्या कुछ इस न्यूज़ के अंदर कोर पॉइंट्स हैं। कह रहा है द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ये शेख हसीना है कौन? बांग्लादेश की। फॉर्मर मीन्स क्या होता है, पूर्व, यानी बांग्लादेश की पूर्व पीएम। सिग्नल्स, इन्होंने इशारा दिया है। रिटर्न टू हर कंट्री, अपने देश वापसी का। ठीक है, ये रिटर्न जो है ये यहाँ पे सिग्नल्स का ऑब्जेक्ट है, नाउन हो गया। ठीक है, यानी पूर्व प्राइम मिनिस्टर कहाँ की, बांग्लादेश की, उन्होंने अपने देश वापिस लौटने का सिग्नल दिया है, संकेत दिया है। इन दिसंबर, दिसंबर में। डिस्पाइट मीन्स क्या होता है, के बावजूद। डिस्पाइट मीन्स क्या होता है, के बावजूद। इसका एक और होता है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, इसके साथ ऑफ आता है, इसके साथ ऑफ नहीं आता है, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो डिस्पाइट रिस्क ऑफ अरेस्ट, यानी गिरफ्तारी के रिस्क के बावजूद। डिमांड्स, उन्होंने मांग की। ये अगला सेंटेंस है, ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट आप शेख हसीना को मान सकते हैं, वही है ये। ठीक है, सी डिमांड्स, उन्होंने मांग की है, दैट की बैन ऑन अवामी लीग, यानी जो अवामी लीग पर बैन है, जो प्रतिबंध है, बी लिफ्टेड, उसे हटाया जाए। सी टर्म्स इंडिया, उन्होंने भारत को बताया, अ कंट्री, एक देश, यानी उन्होंने भारत को एक ऐसा देश बताया, दैट हैज ऑलवेज बीन अ फ्रेंड, जो हमेशा एक दोस्त रहा है, स्पेशली इन 1971 एंड 1975, खास करके 1971 और 1975 में। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको ये समझना है कि सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जैसे अगर हम सब हेडलाइन की बात करें तो यहाँ से लेके अरेस्ट तक एक पहला सेंटेंस है। ठीक है, कह रहा है कि पूर्व बांग्लादेश की पूर्व पीएम ने अपने घर वापिस होने का, वापिस आने का संकेत दिया है। कब? इन दिसंबर में, अरेस्ट होने के खतरे के बावजूद। ठीक है, फिर उन्होंने मांग की कि अवामी लीग पर जो बैन है, बी लिफ्टेड, उसे हटाया जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उन्होंने भारत को एक ऐसा देश बताया जो हमेशा एक दोस्त रहा है, खास करके 1971 और 1975 में। अब ये जो समरी थी न्यूज़ के अंदर दोबारा से आएगी और वहाँ पे हम ग्रामर के पॉइंट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों की मीनिंग सेम होती है। डिफरेंस बस इतना होता है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, एग्जाम में ऑफ लगा के दे देगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा जूम करेंगे और हर एक वर्ड को समझेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीकली मैं 2 या 3 एडिटोरियल लाया करूँगा। हालांकि एडिटोरियल समझने के लिए पहले आपको आर्टिकल पे फुली कमांड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके पैसेज को देखते हैं। कह रहा है फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हु वाज डिपोज्ड। डिपोज मतलब होता है पद से हटा देना। इन अगस्त 24, अगस्त 2024 में, फॉलोइंग प्रोटेस्ट। फॉलोइंग मीन्स क्या होता है, आफ्टर, यानी विरोध प्रदर्शन के बाद। कह रहा है पूर्व बांग्लादेश पीएम शेख हसीना, जिन्हें अगस्त 2024 में
प्रोटेस्ट के बाद पद से हटा दिया गया था। ऑन वेंसडे, वेंसडे को वर्चुअली एड्रेस्ड, यानी उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हियर यहाँ, एंड सेड और कहा। अब कहने के बाद से ये जो है नया सेंटेंस शुरू है। क्या कहा? फियर यानी भय, एंड कंसर्न ऑफ पर्सनल सेफ्टी, और व्यक्तिगत जो सुरक्षा की चिंताएं हैं, विल नॉट प्रिवेंट हर, उन्हें नहीं रोकेंगी, फ्रॉम रिटर्निंग होम, घर वापिस होने से। प्रिवेंट के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। क्या बोला उन्होंने? डर और पर्सनल सेफ्टी की जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, वह उन्हें घर वापिस आने से नहीं रोकेंगी। क्लियर है? अब जो चीज आपको समझनी थी, देखो, हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये इसके साथ इसका कोई अपना नंबर या पर्सन नहीं होता है। यह एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है कि आगे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या प्लूरल। तो हु का एंटीसीडेंट शेख हसीना है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हु इस्तेमाल हुआ है शेख हसीना के लिए, यानी इसको आप प्रोनाउन सी की तरह मान सकते हो, ठीक है। यानी आगे जहां पे भी आप वर्ब लगाओगे, प्रोनाउन लगाओगे, इसको आप सी मानेंगे, ठीक है। यानी हु वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, जिन्हें पद से हटा दिया गया था, डिपोज कर दिया गया था अगस्त 2024 में प्रोटेस्ट के बाद। उन्होंने वेंसडे को वर्चुअली, यानी इन पर्सन नहीं, वर्चुअली उन्होंने एड्रेस किया, बताया। अब ये जो एड्रेस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे है शेख हसीना। ये वाज जो था, इसका सब्जेक्ट हु था, ठीक है। वर्चुअली एड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब हो गया। क्या एड्रेस किया? अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ, और कहा। अब कहने के बाद से ये जो सेंटेंस है, फियर एंड कंसर्न ऑफ पर्सनल सेफ्टी विल नॉट प्रिवेंट हर, हर ऑब्जेक्टिव केस है सी का, ठीक है। यानी अगर आपको सी के बदले ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखना हो तो आप क्या रखते हैं? हर रखते हैं, ठीक है। तो डर और पर्सनल सेफ्टी की जो चिंताएं हैं, उन्हें घर वापस होने से नहीं रोकेंगी। क्लियर है? ये जो फियर है एंड कंसर्न, ये फियर आपका नाउन है, कंसर्न भी क्या है? नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, पर्सनल सेफ्टी में सेफ्टी नाउन है आपका, ठीक है। पर्सनल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है। नॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट आपकी वर्ब है, तो नॉट एडवर्ब हो गया। हर उन्हें ऑब्जेक्टिव केस है, सी का प्रोनाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। रिटर्निंग प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन। और वर्ब की एनजी फॉर्म जब नाउन हो तो उसे क्या बोलते हैं? हम जीरंड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो पहले पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई डाउट आता है, कोई वर्ड ऐसा लगता है कि आपको जानना चाहिए कि क्या चीज़ है, आप कमेंट में आप पूछिए, ठीक है। वो कोशिश करूंगा कि तुरंत आपको बताया जाए ताकि आपका डाउट क्लियर होता रहे साथ साथ, ठीक है। तो चलिए अब अगले पैसेज में एंटर करेंगे, हम देखते हैं क्या कुछ है। इन एन ऑडियो ओनली ब्रॉडकास्ट, यानी अपने ऑडियो, यानी सिर्फ उसमें ऑडियो थी उस ब्रॉडकास्ट में। ब्रॉडकास्ट यहाँ पे नाउन है, ठीक है, लेकिन ब्रॉडकास्ट वर्ब की तरह भी काम करता है। तो आपको याद रखना है, जिस वर्ड में कास्ट आए और वो वर्ब की तरह काम करे तो उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कास्ट ही होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्टेड आप कर देंगे, जब वर्ब की तरह काम करे तो आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। कह रहा है ऑडियो ओनली ब्रॉडकास्ट में सी सेड, उन्होंने कहा। क्या कहा? द मेंबर्स ऑफ हर पार्टी, यानी उनके पार्टी के मेंबर्स। कौन सी पार्टी? आवामी लीग, उसका नाम क्या था? आवामी लीग। हैव बीन परसेक्यूटेड, परसेक्यूटेड मतलब यहाँ पे हैरस से मतलब है, परेशान करने से मतलब है, ठीक है। यानी उन्हें परेशान किया गया, एंड किल्ड और मार दिया गया, मारा गया। हैव क्यों लगा? क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है? मेंबर्स है, ठीक है। कह रहा है कि उनकी पार्टी आवामी लीग के मेंबर्स को परेशान किया गया, हैरेस किया गया और उन्हें मारा गया। एंड और कॉल्ड फॉर कई बार आया है, मांग करना, आह्वान करना। लिफ्टिंग द बैन, प्रतिबंध को हटाने की, ऑन द पार्टी, पार्टी पर। और उन्होंने पार्टी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की। सी टर्म्ड इंडिया, उन्होंने इंडिया को बताया। क्या बताया? अ कंट्री, एक ऐसा देश, दैट जो हैज ऑलवेज बीन अ फ्रेंड, एक हमेशा दोस्त रहा है। कंट्री के लिए दैट आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हैज क्यों लगा? कंट्री आपका सिंगुलर है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दैट हैज ऑलवेज बीन अ फ्रेंड, जो हमेशा एक दोस्त रहा है। एंड सपोर्टेड बांग्लादेश, और बांग्लादेश को सपोर्ट किया। व्हेन, जब, इट फेस्ड डिफिकल्टीज, इट मतलब बांग्लादेश ने डिफिकल्टी का सामना किया।
इन 1971 एंड 1975, यानी 1971 में और 1975 में। आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। आई मे बी डिटेन्ड, यानी मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। आई मे बी सेंट टू प्रिजन, यानी मुझे जेल भेजा जा सकता है। एंड दे में इम्प्लीकेट मी, और वे मुझे फंसा सकते हैं। इन फैब्रिकेटेड केस, यानी झूठे मामलों में। फैब्रिकेटेड मीन्स क्या होता है? नकली। देखो, आई नो वर्ब की बेस फॉर्म है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। मुझे पता है, मैं जानती हूँ। आई मे बी डिटेन्ड, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में है। आई मे बी डिटेन्ड, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है किसी और के द्वारा। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है डूअर नहीं होता है, ये अंतर होता है, ठीक है। आई मे बी डिटेन, मुझे डिटेन किया जा सकता है। आई मे बी सेंट, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू प्रिजन, मुझे जेल भेजा जा सकता है। एंड दे में इम्प्लीकेट मी, और वे मुझे फंसा सकते हैं। इन फैब्रिकेटेड केस, झूठे मामलों में। क्लियर है? बट, लेकिन, फियर कैन नॉट डिसाइड माई ड्यूटी टू द पीपल, लेकिन भय डिसाइड नहीं कर सकता मेरे कर्तव्य को लोगों के प्रति। माई लाइफ, मेरे जीवन को, और बियॉन्ड, या इससे भी दूर। कह रहा है लेकिन भय मेरे लोगों के प्रति जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, मेरी लाइफ है, और उससे भी बढ़कर कोई चीज है, उसे वह डिसाइड नहीं कर सकता। डर। माई लाइफ हैज़ बीन बियॉन्ड द कंसिडरेशंस ऑफ पर्सनल सेफ्टी, यानी जो मेरा जीवन है वह पर्सनल सेफ्टी के कंसिडरेशन से बहुत दूर है। फॉर लॉन्ग, लंबे समय से। यानी मेरा जीवन काफ़ी लंबे समय से पर्सनल सेफ्टी का जो कंसिडरेशन है, जो का दायरा है, उससे बहुत दूर है। सेड मिस हसीना, मिस हसीना ने कहा। क्यों कहा? इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए, सिग्नल देते हुए, दैट की सी मे रिटर्न, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। सी मे रिटर्न, वो वापिस आ सकती हैं। इन दिसंबर 2026, दिसंबर 2026 में। यू विल गेट टू नो, यानी आपको पता लग जाएगा। व्हेन, जब। आई डिसाइड टू गो, जब मैं जाना डिसाइड करूंगी। सेड मिस हसीना, मिस हसीना ने कहा। व्हेन आस्क्ड अबाउट द डेट ऑफ हर रिटर्न, व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, अबाउट द डेट, डेट के बारे में, ऑफ हर रिटर्न, उनके वापसी की। रिटर्न यहाँ पे क्या है? नाउन है। जब उनसे वापसी की डेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यू विल गेट टू नो व्हेन आई डिसाइड टू गो, आपको पता लग जाएगा जब मैं जाने का डिसाइड करूंगी, निर्णय लूंगी। अवामी लीग एक्टिविस्ट, यानी अवामी लीग के कार्यकर्ता, सेड, उन्होंने कहा, मिस हसीना विल नॉट यूज, मिस हसीना इस्तेमाल नहीं करेंगी, अ थर्ड कंट्री, एक तीसरे देश का, टू रीच ढाका, ढाका पहुंचने के लिए। यानी मिस हसीना ढाका पहुंचने के लिए तीसरी कंट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगी। एंड और सी विल टेक परमिशन, वह परमिशन लेंगी, फ्रॉम द इंडियन अथॉरिटीज, भारतीय अथॉरिटीज से, इन दिसंबर, दिसंबर में, बिफोर स्टार्टिंग हर जर्नी, यानी अपनी जर्नी शुरू करने से पहले, यानी अपनी यात्रा, अपनी जर्नी को शुरू करने से पहले दिसंबर में इंडियन अथॉरिटीज, यानी भारतीय जो अधिकारी लोग हैं, उनसे परमिशन लेंगी, ठीक है। मिस हसीना रिकाउंटेड, यानी मिस हसीना ने रिकाउंट किया, याद किया, ठीक है। क्या याद किया? सी, वह, along with हर मदर, यानी अपनी मदर के साथ, ठीक है। वर इम्प्रिजन्ड, यानी उनको जेल भेज दिया गया था, इन 1971, 1971 में। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा एक चीज आपको देखने को, समझने को मिल सकता है। ड्यूरिंग द, किसके दौरान? लिबरेशन वार, यानी लिबरेशन वार के दौरान। एंड और दैट सी लॉस्ट मोस्ट ऑफ हर फैमिली, यानी उन्होंने अपने ज्यादातर परिवारों को खो दिया, परिवार के सदस्यों को, इन 1975, 1975 में। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है दैट के बाद, इन यहीं तक सेंटेंस को समझ लेते हैं, ठीक है। सी अलोंग विथ हर मदर वर इम्प्रिजन्ड इन 1971, वह अपनी मदर के साथ 1971 में उनको जेल भेजा गया था। अभी जो यहाँ पे वर लगा है, ये एक्चुअल में गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पे सी एंड हर मदर होता तो वर सही हो जाता। सी अलोंग विथ, यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है सी है। जब अलोंग विथ के बाद कोई प्रोनाउन आए, दो नाउन अलोंग विथ से एक तरीके से आप जुड़ सकते हैं, आप बोल सकते हो। तो जो अलोंग विथ के बाद नाउन है, प्रोनाउन, से कोई मतलब नहीं है। मेन है सी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वाज, ठीक है।
पीपल डिजर्व पीस, यानी लोग शांति डिजर्व करते हैं, शांति डिजर्व करते हैं। देखते हैं क्या है। कह रहा है इवन द अगस्त 21, यानी यहां तक कि 21 अगस्त 2024 को ग्रेनेड अटैक, जो ग्रेनेड हमला हुआ था, कुड नॉट स्टॉप मी, मुझे नहीं रोक सका। उन्होंने बोला कि यहां तक कि अगस्त 21 2004 में जो ग्रेनेड अटैक भी मुझे नहीं रोक सका। देयरफॉर, इसलिए आई एम नॉट वरीड, मैं चिंतित नहीं हूँ। यहाँ पे वरीड क्या है? एडजेक्टिव है। आई एम नॉट वरीड, मैं चिंतित नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ। अबाउट माई ओन फ्यूचर, अपने खुद के भविष्य के बारे में। आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ। अबाउट द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के फ्यूचर के बारे में। मैं अपने बारे में चिंतित नहीं हूँ, मैं बांग्लादेश के फ्यूचर के बारे में वरीड हूँ। आई वॉन्ट टू रिटर्न, मैं वापिस जाना चाहती हूँ। बिकॉज, क्योंकि पीपल डिजर्व सिक्योरिटी, लोग सुरक्षा डिजर्व करते हैं। डेवलपमेंट, विकास डिजर्व करते हैं। प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, संपन्नता। एंड पीस, और शांति डिजर्व करते हैं। कह रहा है आई वॉन्ट टू रिटर्न, मैं वापिस जाना चाहता हूँ। यहाँ पे रिटर्न वर्ब है, ठीक है, 2+V1। विकास, क्योंकि लोग सुरक्षा, विकास, प्रोस्पेरिटी और शांति डिजर्व करते हैं। पीपल प्लूरल, इसलिए डिजर्व वर्ब की बेस फॉर्म आई हुई, ठीक है। सेड मिस हसीना, मिस हसीना ने कहा। सी डिस्क्राइब्ड, उन्होंने बताया। द प्रोटेस्टर्स ऑफ 2024, यानी 2024 के प्रोटेस्टर्स को, एज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, एक संगठित ग्रुप, दैट वर्क, जिसने काम किया, अकॉर्डिंग टू अ मेटिकुलस प्लान, एक सतर्क प्लान की तरह। मेटिकुलस मीन्स क्या होता है? जो अपने काम को बहुत सटीक तरीके से करे, बहुत ही सावधानी पूर्वक करे, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, प्लान को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि 2024 के जो प्रोटेस्टर्स थे, वह एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था, जो एक मेटिकुलस प्लान, यानी एक बहुत ही सावधानी तरीके से प्लान किया हुआ एक प्लान था, उसके अनुसार उन्होंने काम किया। द मीडिया इवेंट, यानी जो मीडिया इवेंट था, कहाँ पे? एट द करेस्पोंडेंट क्लब। एक सेकेंड। कह रहा है मीडिया इवेंट एट द फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब, यानी फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में, वाज द फर्स्ट ओकेजन, पहला अवसर था। वाज का सब्जेक्ट मीडिया है। व्हेन, जब, मिस हसीना एंसर्ड, मिस हसीना ने जवाब दिया, क्वेश्चन, सवालों का, फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया, यानी इंटरनेशनल मीडिया के सवालों का। सिंस अराइविंग हियर ऑन अगस्त 5/2024, यानी 5 अगस्त 2024 को आने के बाद से पहली बार इंटरनेशनल मीडिया के सवालों का जवाब मिस हसीना ने दिया। फियर हैज एंटर्ड, यानी फियर घुस चुका है, होम्स, घरों में, वर्क प्लेस, काम करने की जगहों पे, एंड कैंपसेस, और कैंपसेस में। दिस इज नॉट द बांग्लादेश, ये वह बांग्लादेश नहीं है, दैट वी बिल्ड, जिसे हमने बनाया था। सेड मिस हसीना, मिस हसीना ने कहा। एक्यूजिंग, आरोप लगाते हुए, द इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार पर, एंड द करेंट डिस्पेंसन, और जो वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान शासन है, लेड बाई पीएम तारिक रहमान, यानी जिसका नेतृत्व पीएम तारिक रहमान के द्वारा है, ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होने का। क्या आरोप लगाया? एक्यूज के बाद जो ऑफ यहाँ पे आया है, एक्यूज, एक्यूजिंग, ये चीज, ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ब्रेक डाउन था, जो उसमें रुकावट आई, उसका आरोप लगाया, ठीक है। मिस हसीना रेफर्ड टू एन इन्वेस्टिगेशन, मिस हसीना ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी की तरफ इशारा किया, दैट की सी हैड ऑर्डर्ड टू द प्रोब, यानी उन्होंने टू प्रोब द अपराइजिंग ऑफ जुलाई अगस्त 24, यानी मिस हसीना रेफर्ड टू एन इन्वेस्टिगेशन कमेटी, मिस हसीना ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी, एक समिति की तरफ इशारा किया, दैट सी हैड ऑर्डर्ड, कि उन्होंने आदेश दिया है, टू प्रोब द अपराइजिंग, यानी अपराइजिंग मतलब विद्रोह, जो रिवोल्ट हुआ था 2024 का, उसको, उसकी जांच करने के लिए, ऑफ जुलाई अगस्त 24, यानी जुलाई अगस्त 2024 के विद्रोह की जांच करने का आदेश दिया है। एंड एक्यूज द इंटरिम गवर्नमेंट, और इंटरिम गवर्नमेंट यानी जो अंतरिम सरकार थी, उस पर आरोप लगाया, अंडर मोहम्मद यूनुस, यानी मोहम्मद यूनुस के अंडर में, यानी मोहम्मद यूनुस के शासन काल में जो अंतरिम सरकार थी, उस पर आरोप लगाया, किसका? ऑफ स्क्रैपिंग दैट कमीशन,
उस कमीशन को समाप्त करने का, नष्ट करने का। ये कह रहा है कि जुलाई अगस्त 2024 के अपराइजिंग को जांच करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई थी, लेकिन अंतरिम सरकार जो मोहम्मद यूनिस के अधीन थी, उन्होंने उस कमीशन को स्क्रैप कर दिया, रद्द कर दिया। ऑन ट्यूसडे को अथॉरिटीज इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में अथॉरिटीज हैं, हैड अर्ज्ड, उन्होंने रिक्वेस्ट किया न्यूज आउटलेट्स, यानी न्यूज चैनलों से, टू अवॉइड टेलीकास्टिंग, यानी टेलीकास्ट अवॉइड करने के, द स्पीच, उस स्पीच का, एंड द इंटरेक्शन, उस बातचीत का, दैट वाज बीम्ड लाइव ऑन सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया गया। कह रहा है कि बांग्लादेश के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अर्ज किया है न्यूज़ आउटलेट से कि वह उस टेलीकास्ट को अवॉइड करें, उस स्पीच को टेलीकास्ट करना और उस इंटरेक्शन को, उस बातचीत को जो सोशल मीडिया पर लाइव बीम की गई, दिखाई गई। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।